बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। राम मंदिर से राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। एक जमीन जिसके बीचों बीच एक रेखा खींच दी गई है, निमंत्रण की। यदि आपने निमंत्रण को स्वीकारा तो आप राम भक्त हैं, और अगर अस्वीकार कर दिया तो आपके ऊपर से राम भक्त होने का तमगा हटा लिया जाएगा। ये बीजेपी की कथनी है। बीजेपी का नाम राम मंदिर संघर्ष से जुड़ा है, काफी पुराना नाम है। कांग्रेस का भी नाम जुड़ा रहा, लेकिन वो कहानी 3 पीढ़ी पुरानी हो गई, जब राजीव गांधी ने मस्जिद का पट पूजा करने के लिए खुलवा दिया था। मगर कांग्रेस ने उस राजनीति से किनारा लिया और दूसरा छोड़ पकड़ लिया। लेकिन बीजेपी, उसने इसे स्वीकारा, ओढ़ा और इसी रथ पर चढ़कर वो यूपी में आई, फिर केंद्र में। स्थिति ये है कि कोर्ट के फैसले के बाद इसे बीजेपी की जीत के तौर पर अब देखा जाने लगा है। लेकिन इस जीत के मसीहा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आगमन पर स्थिति पसोपेश में है। पसोपेश में तो विपक्ष भी है। कांग्रेस ने पहले ही निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर वो इसे स्वीकारते तो वो बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ खड़े दिखाई पड़ते। मुलायम सिंह यादव, जिन पर कार सेवकों पर गोली चलाने का इल्जाम लगता रहा, उनके बेटे अखिलेश यादव के लिए भी निमंत्रण को स्वीकारना आसान नहीं था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से अखिलेश यादव को पोस्ट से न्योता भेजा गया। अखिलेश ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई न्योता नहीं मिला, और यदि ट्रस्ट ने न्योता भेजा है तो उसे प्रमाण के तौर पर वो पेश करें। इसके बाद वीएचपी के कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक्स पर स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजने का प्रमाण दे दिया। आलोक कुमार ने लिखा कि 10 जनवरी को अखिलेश यादव को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले पत्रकारों से कहा था कि अगर डाक से निमंत्रण भेजा गया है तो डिस्पैच नंबर बताया जाए। ट्वीट सामने आया तो अखिलेश ने तुरंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जरूर आएंगे। यानी अखिलेश ने एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी के कार्यक्रम के तौर पर पेश करते हुए उसे बीजेपी का चुनावी प्रचार बताया है, जिसमें वो शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अयोध्या रामलला के दर्शन में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान अभी नहीं आया है जिसमें उन्होंने बाद में भी रामलला के दर्शन की बात कही हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि रामलला के नाम पर राजनीति हो रही है। 4 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। क्या आप उस घर में गृह प्रवेश करते हैं जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है? ये शुभ नहीं है। कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर बीजेपी पर जुबानी हमला किया कि केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में उसे इसका फायदा मिले। धर्म है ही ऐसी चीज। कभी कोई वोट पाने के लिए चंदन लगा लेता है, कोई टोपी पहन लेता है, कोई गिरजाघर में मोमबत्ती जलाता है और कोई अरदास पढ़ लेता है। लेकिन ये बस करने के लिए ही होता है। राजनीति और राजनेता के मन में केवल सत्ता होती है, उससे लगाव होता है। इसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर दिया जाएगा। ये कहानी एक पार्टी नहीं, हर राजनीतिक पार्टी की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।